यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सके प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। हम हैं लाचार और गिरे हुए, जग में निर्बल और दबे हुए। तुम शक्तिमान प्रभु यीशु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पल हम गिरते उठते हैं। ये पाप हमें दुख देते हैं, हर पर हम गिरते उठते हैं। तुम परम पिता हो हमारे प्रभु, हम चरण तुम्हारे आए हैं, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। परमात्मा का तुम दान करो, मेरे जीवन का बलिदान करो। दुनिया पर विजय की शक्ति दो, तुम मरण के भय से मुक्त करो। ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह, हम भटक रहे अंधियारे में, ज्योति दिला दो प्यारे प्रभु जी, ले आओ जियारे में। मेरी आंखें खोलो यीशु मसीह। सत्यपथ मिनिस्ट्री में मैं आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बाइबल के विषय में नए नियम में क्या क्या लिखा गया है, क्या उसकी भूमिका रही है, उसके बारे में
अध्ययन करेंगे। आधे घंटे में हम देखेंगे कि नया नियम जो बना है उसमें पुराने नियम और नए नियम के मध्यकाल में 400 वर्षों का अंतराल था। 400 वर्षों तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन तक इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद में उसका प्रचार प्रारंभ होने के पहले 400 वर्ष का अंतराल था। परमेश्वर इस समय इन 400 वर्षों में हमारी पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर रहा था। 400 वर्षों के पूर्व उसने विभिन्न तरीकों से मनुष्य से बातें करने की कोशिश की। उसने उनको व्यवस्था दी, भविष्यवक्ता दिए, कई राजा दिए, कई लीडर दिए, मगर परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में हमारे पापों के लिए बलिदान के लिए भेजे। तो नया नियम एक नई वाचा को बतलाता है। पुराने नियम में जो आदेश, जो व्यवस्था, जो नियम परमेश्वर ने दिए थे, उसको पूर्ण करने में मनुष्य सर्वथा फेल हुआ और एक नया नियम परमेश्वर ने इस संसार में हमको दिया। कई ऐतिहासिक घटनाएं नए नियम के दौरान हुई, जैसे यूनान में फिर रोमी साम्राज्य का उदय, जिन्होंने यूनानी साम्राज्य का स्थान लिया, और उसी समय हमारे यीशु मसीह का इस संसार में अवतार हुआ। यहूदी आराधनालय, फरीसी, सदूकी जैसे समुदायों का उदय हुआ। इन सभी घटनाओं और परिवर्तनों ने यीशु मसीह के जन्म, उनकी सेवकाई का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त किया और प्रारंभिक कलीसिया का जन्म और विकास हुआ। ये नया नियम एक नई वाचा है, एक समझौता है, जिसके अंतर्गत पहला पक्ष, दूसरा पक्ष रहते हैं। दूसरा पक्ष उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, परंतु जो वाचा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव वो नहीं कर सकता है। सीनै पर्वत पर पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था मूसा को दी थी, परंतु नए नियम में नई वाचा का आधार यीशु मसीह है। यीशु मसीह के माध्यम से हमको परमेश्वर से एक नए समझौते को प्रारूप मिलता है। पुरानी वाचा ने व्यवस्था के धार्मिक स्तर पर परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट किया है, परंतु नई वाचा ने एक उद्धारकर्ता के आने की प्रतिज्ञा की। नई वाचा परमेश्वर की पवित्रता को उसके धर्मी पुत्र में दिखाती है। उसका धर्मी पुत्र इस संसार में आया और हमको एक संदेश दिया, पापों से मुक्ति का संदेश। वो चाहता था कि सारे मनुष्य इस संदेश को समझें। उसकी जो सेवकाई थी 3.5 वर्ष की थी, और पूरा नया नियम जिसमें
9 अलग अलग लेखकों द्वारा 27 पुस्तकें सम्मिलित की हैं। ये 27 पुस्तकों के लेखक प्रभु यीशु मसीह के चेले और उसके अनुयायी थे, जिन्होंने इन पुस्तकों का 50 वर्ष के अंतराल में 9 अलग अलग लेखकों द्वारा लिखी गई 27 पुस्तकें इसमें सम्मिलित हैं। 4 सुसमाचार हैं, जिनमें यीशु मसीह के जीवन और सेवकाई का वर्णन है। नए नियम की अनेक पुस्तकों के पश्चात लिखा गया है, परंतु यह स्वाभाविक ही था कि पुस्तकों के क्रम में यीशु मसीह की जीवन और सेवकाई के विवरण को इन 4 सुसमाचारों में प्राथमिकता दी है। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश मनुष्य जाति के लिए, उसके द्वारा किया गया आश्चर्य कर्म, उसका परीक्षा में कैसे विजयी होना, मनुष्य को अपना आचरण कैसे करना है, ये सब बातें, और अंत में इन 4 सुसमाचारों में उसके बलिदान का, उसके दुख उठाने का हमारे जीवन में कैसे वो आ सकता है, कैसे वो मृतकों में से जीवित हुआ, इन सभी चीज़ों का वर्णन है इन 4 सुसमाचारों में। इन 4 सुसमाचारों के आधार पर नए नियम की कलीसिया का प्रादुर्भाव हुआ। जो मॉडर्न आराधनालय है, जो चर्चेस बने हैं, ये सब नए नियम के आधार पर बने हुए हैं। और कलीसिया का प्रारंभ और सारे संसार में कैसे मसीहत का फैलाव हुआ, इसका थोड़ा सा इतिहास इस नया नियम में बतलाया गया है। और जो इसमें पत्रियां हैं, जो लेखन हैं, जो पौलुस द्वारा लिखी गई हैं। पौलुस जो पहले यीशु विरोधी था, ख्रीस्त विरोधी था, कैसे उसका मन फिराव हुआ, परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से यीशु मसीह के द्वारा बचाया और वो सुसमाचार का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। उसके द्वारा सुसमाचार पूरे संसार में फैला है। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों में कैसे मसीहत का फैलाव हुआ, उसका वर्णन इन पत्रियों में हम देखते हैं। पौलुस प्रेरित ने कई बार यात्राएं की हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में सेवकाई दिए हैं, वो केवल यहूदियों तक सीमित थी। यहूदियों के द्वारा ही ये बाइबल की किताबें लिखी गई हैं, ये एक यथार्थ सत्य है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों के द्वारा सुसमाचार का फैलाव पूरे संसार में देना चाहता था, और उसके लिए पौलुस प्रेरित एक महान योद्धा था। और उसने विभिन्न यात्राओं में, विभिन्न संस्मरणों में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार प्रसार किया है। ये सभी बातें हम उसकी पत्रियों में पाते हैं। ना केवल ये कलीसियाओं के लिए है, ये व्यक्तियों के लिए है, एक परिवार के लिए भी है। पर प्रभु यीशु मसीह सिद्धांत की शिक्षा और जीवन की परिस्थितियों में कैसे मसीह सिद्धांतों को हम लेके आगे बढ़ेंगे, ये सब बातें इसमें बतलाई गई हैं। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह का अंत में इस संसार में आना और हमारा जीवन कैसे होगा, हम कैसे उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, कैसे हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, ये सारी धारणाएं, ये सारे विचार
प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने इस नए नियम के द्वारा संसार को लिया है। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल जो एक किताब है अन्य किताबों की तरह नहीं है, ये अनेक किताबों का एक संग्रह है। फिर हम देखते हैं कि बाइबल की जो भी किताबें हैं वो छोटे छोटे समूह में है। मानवीय कथानक को इसमें इसका मध्य विचार है जो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होता है। इसमें हम देखते हैं कि पूरी 66 किताबें हैं। ये 66 किताबें विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। नया नियम और पुराना नियम सबको मिलाएं, सबकी घटनाओं को देखें, सबके इतिहास को देखें, सबकी वंशावलियों का भी जो इसमें वर्णन है, इन वर्णन को हम देखते हैं तो अभी हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के द्वारा प्रकाशित जो ज्ञान इन लेखकों को दिया गया था उसके आधार पर लिखी गई है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो बाइबल है संसार में हर एक परिवार में उसका पठन होना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए। उसके बारे में जो लिखा गया है, उस बारे में जो लिखा गया है उस पर विचार होना चाहिए। उसमें जो उद्धारकर्ता ने मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए जो रास्ता बतलाया है उस रास्ते पर चलने की अभी इस संसार में मनुष्यों को बहुत आवश्यकता है। कैसे इस संसार का अंत होगा, कैसे इस संसार में दंड होगा, कैसे मनुष्य को न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, ये सारी बातें इस नए नियम में बतलाई गई हैं, दर्शाई गई हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी श्रोता हैं ये जो बाइबल है इस बाइबल को खरीदें। ये बाइबल हर जगह संसार के हर कोने में मसीही बुक स्टॉलों में, चर्चेस में, सब जगह प्राप्त होती है। इसकी कीमत भी बहुत कम है, कोई भी इसको खरीद सकता है और इस पर अध्ययन कर सकता है और परमेश्वर के ज्ञान को समझ सकता है। नए नियम की जो सुसमाचार हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह के उपदेश हमको देखने को मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब भी उपदेश देते थे वो हमेशा ऊपर या एक स्टेज या पहाड़ के ऊपर, टीले के ऊपर खड़े होकर देते थे और उनके बहुत सारे उपदेशों में एक महत्वपूर्ण उपदेश है पहाड़ी उपदेश, जिसको अंग्रेजी में सरमन ऑन द माउंट बोलते हैं, जो हमको इस पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के शुरू के कुछ पदों में मिलते हैं, जो हमको पहाड़ी उपदेश के रूप में प्रभु यीशु मसीह हम सबों को देना चाहता है। ये जो पहाड़ी उपदेश हैं ये केवल मसीही लोगों के लिए नहीं, संसार में जितने भी लोग हैं, मानव मनुष्य हैं, जिसमें जीव है, जिसमें आत्मा है, जिनको परमेश्वर का बोध है, उन सबों के लिए ये पहाड़ी उपदेश। तो इन पहाड़ी उपदेशों में क्या लिखा है? मुख्यतः
क्या क्या लिखा है वो हम बतलाना चाहते हैं। यहां पर लिखा है, वो भीड़ को संबोधित कर रहा था। जब भीड़ उसके पास आ गई तो वो पहाड़ पर चढ़ गया और उसने यह उपदेश दिया, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस संसार में हमको अपने मन में दीनता रखना है, प्रभु के वचन को सुनने का, उसको आत्मसात करने का, उसको ग्रहण करने का मन होना चाहिए। यदि हम अपने आप को हमेशा गर्व से भरे रखेंगे, अपने हृदय में हमेशा घमंड को स्थान देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर के जो वचन है, उसको ग्रहण करने के लिए आपके मन में दीनता होना बहुत आवश्यक है। फिर एक और अन्य पहाड़ी उपदेश है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हमेशा इस संसार में हमको खुशी 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 नहीं रहेगी, शोक आएंगे, दुख आएंगे, दर्द आएंगे, तो भी परमेश्वर हमको शांति देगा। जो भी शोक हम करते हैं इस संसार में, हमको शांति मिलेगी। आगे जाके जब हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, हमको शांति मिलेगी, शोक सब दूर हो जाएंगे। जब यीशु आएगा, हमको स्वर्ग में ले जाएगा, जहां वो हमारे लिए स्थान निर्माण करने गया है। उद्धार की आशीष की जो रास्ता है, जो पग है, उसने बतलाया है। तो हमको शोक कर रहे हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जिनमें नम्रता रहेगी, जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो पृथ्वी पर उनका अधिकार होगा। परमेश्वर ही बतलाना चाहता है। धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोग हैं, उनको तृप्त किया जाएगा। दयावंत लोग हैं, उन पर दया की जाएगी। सारी मसीहत में हम देखते हैं कि दया के काम बहुत होते हैं। चाहे कहीं युद्ध हो रहा हो, चाहे कहीं अकाल पड़ा हो, चाहे कहीं महामारी फैली हुई हो, मसीही लोग अपनी दया दिखाने, अपने मानवीय पक्ष को बतलाने के लिए वहां पर हमेशा पहुंचते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शताब्दियों में हम देखते हैं कि कैसे इस संसार के विभिन्न स्थलों में गए। जो भूखे प्यासे थे, जहां पर जल नहीं था, जहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जहां पर लोग अभावग्रस्त थे, जहां पर फसल की उपज नहीं होती थी, वहां सब गए। उन्होंने जो आधुनिक पद्धतियां हैं, जो नवाचार है, वो वहां फैलाया। उन सबों की प्रेरणा का स्रोत प्रभु यीशु मसीह का ये पहाड़ी उपदेश है, जो कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी।
धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें अपने मन में शुद्धता रखनी चाहिए। हमको मन में कुछ, विचारों में कुछ और हमारे काम कुछ और नहीं होना चाहिए। शुद्धता प्रभु यीशु मसीह चाहता है। अपने लोगों से माता पिता का आदर करना, इसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में कहा है। ये भी बतलाया है कि हम सब जगत की ज्योति हैं, पृथ्वी के नमक हैं। हमको सब कोई देख सकते हैं, हमारे जीवन को सब कोई परख सकते हैं। हमको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, एक दीपक की नाई हमको आगे बढ़ना है। दीपक जैसे प्रज्वलित रहता है, दूसरों को मार्ग बतलाता है, दूसरों के सामने से अंधेरा दूर करता है, वैसे हमको भी हमारा जीवन दीपक के समय और समान व्यतीत करना है। ये भी बतलाता है कि हम पृथ्वी के नमक हैं। नमक का काम क्या होता है? वो स्वाद को बढ़ाता है। कोई भी चीज जो स्वाद नहीं है जिसमें, उस स्वाद को बढ़ाना है। हमको हमारे जीवन से मनुष्य में, इस मानव में, इस लोगों में स्वाद को बढ़ाना है। और प्रभु यीशु मसीह हमको कह रहे हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार रहे। तो नए नियम में ये जो पहाड़ी उपदेश हैं, ये पहाड़ी उपदेश बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस बाइबल के इस कंक्लूडिंग समापन एपिसोड में मैंने थोड़ा सा इसका विवरण दिया है। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।